निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात से ज़्यादा कोई अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही है। पाकिस्तान किसी को भी हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुक़ को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देगा। चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि सी-पैक दोनों ममालिक के बढ़ते इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अलामत है। ये एक इनकलाबी मंसूबा है जो पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान का समाजी माशी मंजरनामा तब्दील हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की श्रीलंका और केनिया के सदूर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। गुज़श्ता समात पर चालान की नक़ुल तकसीम न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हुई। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल असना ज़ुल्करनैन ने साइफर केस की समात की। अदालत ने मुल्ज़मान में चालान की नक़ुल तकसीम कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात के लिए मुक़र्रर। केस की समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी इंतशार और खल्फशार से न जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा ना की गई तो सबका नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा कि मुझे इंतखाबात ना होने की कोई वजह नज़र नहीं आती। इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो जाने चाहिए। किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतखाबात का होना बुरी बात नहीं है। आम इंतखाबात को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का हल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इसाक डार रेफरेंस से बरी होंगे या फिर रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील के दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समात हुई। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात। नैब ने परवेज इलाही, मुनीस इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्ज़मान रेफरेंस में नामजद। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेज दिए। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए का हो गया। डॉलर आज 1 रुपए 23 पैसे सस्ता होने के बाद 17 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 5 सितंबर के बाद से अब तक 31 रुपए 40 पैसों तक सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की सदा अबूर की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने का मिशन। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया के एक्शन पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहरियों से राय लेने के लिए खुद बस अड्डे पर जा पहुँचे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अराजी मसाइल तकरीबन हल हो गए हैं। KCR प्रोजेक्ट की हुकूमती गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। ताज़ा तरीन फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक KCR मंसूबे की लागत $2.2 बिलियन बनती है। कराची सर्कुलर रेलवे के 24 स्टेशन होंगे। यौमिया 6.5 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे।
मुल्क के शुमाली इलाके बर्फबारी और मैदानी इलाके बादलों की लपेट में। दर्जा हरारत नीचे आ गया। स्वात में बर्फबारी। सरसब्ज वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दयामर, बाबूसर टॉप, गेटीदास और नांगा पर्वत में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। वादी लीपा और दीरबाला के बाला इलाके और पहाड़ बर्फ से ढक गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गहरे बादल, वक्फे वक्फे से बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी का मौसम सर्द हो गया। जुड़वा शहरों में 2 रोज से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस रिक्शे को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। बस राजनपुर से डीजी खान आ रही थी। कराची के इलाके लियारी में गुज़श्ता शब दस्ती बम हमले में जख्मी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। धमाके का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक हमले का निशाना कौन था, मामला क्लियर नहीं हो सका। दस्ती बम में 65 ग्राम बारूदी मवाद शामिल किया गया था। पुलिस ने जाए वक़्वा में दस्ती बम के टुकड़े भी कब्जे में ले लिए हैं।